Jai Mata Di. Today we are going to talk about Negritude Moment. Negritude Moment was an anti-colonial cultural and political movement that began among French-speaking African and Caribbean writers living in Paris as a protest against French colonial rule and the policy of assimilation. दैट मीन्स कि जो नेग्रिट्यूड मोमेंट था ये पेरिस में 90s 30s 40s के टाइम पे आया था। ये जो लिटरेरी मोमेंट या एस्थेटिक मोमेंट कह सकते हैं, ये जो अराइज हुआ था या अराइज हुआ था ऑफ द इंटेलेक्चुअल एटमोसफेयर ऑफ पेरिस। दैट मीन्स ये पेरिस में सामने आया था। और ये क्यों आया था कि ये ब्लैक राइटर्स जो थे वो एक साथ काम कर रहे थे to express their cultural identity through the use of French language. That means French language का यूज करते हुए वो लिख रहे थे एक साथ, जो ब्लैक राइटर्स थे, और वो अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी जो थी उसको एक्सप्रेस कर रहे थे। सो दीज आर फ्रेंच स्पीकिंग अफ्रीकन्स एंड कैरेबियन राइटर्स जो कि पेरिस में रह रहे थे, और जो फ्रेंच में कॉलोनियल रूल था इसके वो खिलाफ थे। एंड द नेग्रिट्यूड मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्लेम रेनेसा एंड सरलिज्म। दैट मीन्स हार्लेम रेनेसा और जो सरलिज्म था इससे वो इन्फ्लुएंस थे। सो अगर हम ये देखें कि ये जो मोमेंट था ये काफ़ी इस तरीके का था कि जिसमें ब्लैक जो लोग थे वो किस तरीके से अपना जो आइडेंटिटी थी वो बताने की कोशिश कर रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि यहाँ ये जो मोमेंट था ये इसीलिए अराइज हुआ था क्योंकि ब्लैक पीपल को जो है सोसाइटी में जो पोजीशन से है पोजीशन नहीं दी जा रही थी। दैट मीन्स उनको अलग रखा जा रहा था। उन्होंने जवाब के रूप में ये जो था वो मोमेंट चलाया था। दैट मीन्स ब्लैक मोमेंट पीपल को भी अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी और उनको इस तरीके से वो जो है ये मोमेंट की वजह से उन्हें अपनी आइडेंटिटी वापस लानी थी। यहाँ पे जो है ये पेरिस में तो चल रहा था, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है उस टाइम पे जो इसके जो प्रोमिनेंट मेंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे चले जाते हैं और वो वहाँ पे भी वो जो मोमेंट है वो फैल जाता है। इस तरीके से ये जो थे किस तरीके से हार्लेम रेनेसा और सरलिज्म से ये इन्फ्लुएंस थे, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इनके इंटेलेक्चुअल थे आर्टिस्ट थे वो पेरिस से डिस्पर्स हो जाते हैं और बाकी सब जगह पे भी अपना वर्क करते हैं। हम मेनली यही कह सकते हैं कि 1937 के टाइम पे किस तरीके से पेरिस में ये जो मोमेंट है वो आया था और इंटरनेशनल हो गया था। और ये जो थे ब्लैक स्टूडेंट्स थे, आर्टिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल्स थे जो कि फ्रेंच कॉलोनीज फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनीज इन द कैरेबियन एंड अफ्रीका ये एक साथ में इकट्ठे हुए और इन्होंने ब्लैक कल्चर और हिस्ट्री को समझने की कोशिश की और उसे प्रमोट करने की कोशिश की। इस तरीके से वो उन्होंने ये भी चीज़ बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से उनके ऊपर जो है कॉलोनियल कंट्रोल रहा था, किस तरीके से उन्हें वो स्लेवरी से गुजरे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताना चाहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जैसे ये जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो डिस्पर्स हो गए थे पेरिस से, लेकिन उसके बाद में भी अगेन ये पेरिस ही सबसे बड़ा सेंटर था इस मोमेंट का। अब अगर हम देखें तो इसके जो फाउंडर्स हैं उनको देख लेते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे इस मोमेंट के? या फिर प्रिंसिपल्स आप कह सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ नेग्रिट्यूड मोमेंट वाज एम्बरेसिंग ब्लैक आइडेंटिटी, रिजेक्शन ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द प्रमोशन ऑफ पैन अफ्रीकनिज्म, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वन है नेग्रिट्यूड मोमेंट के जो फाउंडर्स हैं। जो फाउंडर्स हैं वो ज़्यादा नहीं हैं। दैट मीन्स कि जो प्रोमिनेंट जो फाउंडर हैं उनके ये 3 नाम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से लियोपोल्ड सेडोर सेनघोर का नाम आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट हैं इनमें। और सेकंड अगर हम देखें लियोन गॉन्ट्रॉन दामास है। और फर्स्ट वन जो है एमी सेसेर है। तो ये जो 3 हैं ये इम्पॉर्टेंट है इनमें, तो इनका आप ध्यान में रखेंगे नेम। एम ए शेशार
और ये लियोपोल्ड सेडार सेंघोर एंड लियो गॉन्ट्रान डेमास। सो अगर आपको इनमें प्रोनाउंसिएशन में अगर मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो इसके लिए सॉरी। और कुछ वर्क हैं जो इनके लिखे हुए हैं वो भी आप ध्यान में रखेंगे। सो इनके कुछ वर्क्स हैं, जैसे एमए से शाया क्या है काहियर, और जो दूसरे हैं जो है लियोन गॉन्ट्रान डामस जो हैं उनका है पिगमेंट्स, और थर्ड वन जो है लियोपोल्ड सेडोर सेंघोर, इनका जो वर्क इनके जो दो वर्क हैं हॉस्टिनोरे और चैंस डे ओम्ब्रे। सो ये इनके वर्क्स हैं, ये जो हैं इनके फाउंडर्स हैं जो जिनका आप ध्यान में रख सकते हैं नाम। और ये प्रिंसिपल ऑफ नेग्रीट्यूड मोमेंट, नेग्रीट्यूड मोमेंट था क्या, उसके बारे में हमने बात की है। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।